अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग अमेज़ॉन होलसेल पे काम करते हो तो ये जो तरीके मैं आपको आज सिखाने जा रहा हो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको अमेज़ॉन होलसेल जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देगा। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस पे काम करते हो, चाहे आप यूएई मार्केट प्लेस पे काम करते हो, चाहे आप यूएसए मार्केट प्लेस पे, चाहे यूके पे काम करते हो, चाहे आप खुद एज ए इन्वेस्टर हो, चाहे आप जो है एज ए वीए काम कर रहे हो, तो ये जो तरीके आप आज मैं आपको सिखाऊंगा ये आपको सिंपल लगेंगे, लेकिन इसमें मैं कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको दिखाऊंगा जो आपने पहली बार सुनोगे इसको। तो कोशिश करो कि वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखो ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ भी आ जाए और आगे आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो। और कोशिश करो कि इसको अपने साथ कॉपी नोट में सेव करो ताकि आगे जो है ना आपको जब भी आप होलसेल पे काम करते हो, शायद आप करते होंगे अभी, तो डिफरेंट लोग की वीडियो देख रहे हैं, इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शायद आप कुछ लोग इस एक्सपर्ट्स होंगे, कुछ लोग जो है बिगिनर्स होंगे। तो इसी वजह से अपने साथ सेव करो ताकि आगे आपको जब भी आप किसी भी पेज में आप काम करते हो तो इस स्ट्रेटजीज को यूज़ करके आप इजीली आगे जो है ना अपनी होलसेल को जो आगे अच्छी तरीके से उसको स्केल अप कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले होलसेल में आप कोशिश करें कि हमारे पास आता है कि हम सोर्सिंग कहाँ से करें। मतलब सोर्सिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती है कि होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर से करना चाहिए, सॉरी सोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूटर से करना चाहिए, जो है या होलसेलर से करना चाहिए या किसी ब्रांड से करना चाहिए डायरेक्टली। तो ऑलवेज हम रिकमेंड कर लेते हैं, जितने भी अभी तक तकरीबन 3 साल से हम ये काम कर रहे हैं होलसेल पे, तो हमने हर बंदे को ऑलरेडी बताया और हम कोशिश करते हैं खुद भी कि 70% जो काम है ना वो डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड्स करें। डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड जो है 70% प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करे। उसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर की बारी आ जाती है, होलसेलर की आ जाती है। लेकिन होलसेलर अभी जितना अमेजोन की कंडीशन है, अमेजोन जितना सख्त हो चुका है, उसकी रूल्स हो चुके हैं होलसेल के बारे में, तो इनवाइसेस के बारे में, रिजेक्शन के बारे में, सेक्शन 3 के बारे में, जितना वो अकाउंट एक्टिवेट करा रहे हैं, तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी होलसेलर से सोर्सिंग ना करो। इवन डिस्ट्रीब्यूटर से भी आप पहले में ना करो जब तक आपका अकाउंट एक अच्छे लेवल पर नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट पर अच्छे रिव्यूज़ नहीं होते, आपके अकाउंट पर अच्छा खासा सेल नहीं होता, एक मेच्योर लेवल पर आपका अकाउंट नहीं होता। इसी वजह से आप कोशिश कर दिया करें कि जो है डिस्ट्रीब्यूटर अवॉइड कर दिया करें, डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड सोर्स कर दिया करें, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड आप सोर्सिंग करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, इस तरह रहेगा कि आपके पास प्रॉपर इनवाइसेस आएंगी, आपके पास प्रॉपर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन आएगी, आपके पास जो है बाकी सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स आएंगे। कल को अगर आप किसी ऐसे कैटेगरीज में प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो जिसमें सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो जाते हैं, जो अमेजोन आपसे रिक्वायर कर लेता है, फॉर एग्जांपल आपसे MSDS पाम जो है ब्रांड अमेजोन जो है वो डिमांड कर लेता है कि ये मुझे दे दो जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया है, या मुझे इस प्रोडक्ट की जो है कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स में ये दे दो ताकि ये हाँ सेफ है ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए। तो फिर आगे आप उसको किस तरह दे दोगे जब आपके पास आपने सोर्सिंग किसी ऐसी बंदी से की जिसके पास और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या शायद बहनों किसी को नहीं देता। इसी वजह से पहले में जब आपका अकाउंट न्यू होता है तो अकाउंट पर जब अच्छे खासे रिव्यूज़ नहीं होते, अकाउंट एक अच्छे लेवल पर नहीं होता, तो आप सो ब्रांड डायरेक्टली अपना ब्रांड सोर्स कर दिया करें। ब्रांड अब एंड अप्रूवल एंड लेटर ऑथराइजेशन की बात आ जाती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ब्रांड जो होता है वो आपको डायरेक्टली जब आप ब्रांड से अप्रूवल लेते हो तो आपको ऑथराइजेशन लेटर देता है कि आप उसकी प्रोडक्ट को आगे सेल कर सकते हो। अच्छा, इसमें दो बातें हैं कि कुछ ब्रांड जो होते हैं वो डायरेक्टली आपको लेटर ऑथराइजेशन नहीं दे देगा, वो इस तरह कर लेता है कि वो आपको जस्ट प्रोडक्ट देता है। तो कोई ब्रांड अगर आपको प्रोडक्ट भी जस्ट देता है ना तो उसमें फिर मतलब रिस्क है, लेकिन इतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिस्ट्रीब्यूटर देता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको देता है फिर उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि ब्रांड अमेजोन को पता भी होता है कि इसने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स किया, तो उसमें फिर पता नहीं चल जाता। अमेजोन जो है समटाइम चेक भी कर लेता है। इसी वजह से अगर ब्रांड से हो तो ब्रांड ज़्यादातर इश्यूज नहीं करते हैं। मतलब अमेजोन को आप दे देते हो ना तो वो इतना इश्यूज नहीं करता, तो इसलिए वजह से जो है ना ब्रांड अच्छा है। अगर आपके लिए ब्रांड से आप कहो भी कि मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन बना के दे दो, अगर उनके पास होगा भी नहीं फिर भी वो आपके लिए बना के दे देगा। सिंपल लेटर आप उसको बता सकते हो कि मुझे इस तरह लेटर बना के दे दो जिसमें मेरे कंपनी डिटेल हो और आप मुझे ऑथोराइज कर लेते हो, मुझे सेंड करो, तो आपके लिए बना भी देगा। अगर आपका अकाउंट एक्टिवेट है तो वो एज अ ब्रांड जो है अपने कस्टमर की हेल्प आउट कर देता है, तो आप उसको बता सकते हो, वो आपके लिए कर सकता है। ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास आता है होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च इन यूजिंग डेटा डेटा टूल्स। होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च जब आप भी कर देते हो ना तो टूल का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टूल्स के बगैर जो है ना आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप मैनुअली कर लेते हो और आप टूल्स के बगैर चीज़ों को देख लेते हो तो उसमें ये होता है कि आपको वो डेटा नहीं मिलता जो मार्केट में चल रहा होता है, या आपको जो मसले आगे आने वाले होते हैं उसके बारे में आपको प्रॉपरली पता नहीं होता।
फॉर एग्जांपल आप देख लेते हो, बाय बॉक्स को देख लेते हो, तो एक प्रोडक्ट है, उसकी जो है उसमें 5 सेलर बैठे हैं, लेकिन हर एक को प्रॉपरली बाय बॉक्स नहीं मिल जाता। और आपने वैसे ही विदाउट टूल जो है ना कोई प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया है, तो वो वहाँ पर आपको पता नहीं चलता। या अगर ब्रांड के रिवेन्यू मालूम करना है, उसके साथ साथ अब ब्रांड कितने टाइम में जो है ना आगे वो परफॉर्म कर रहा है, उसकी बीएसआर पहले 4-5 महीनों में किया थी, उसके साथ साथ उसकी सेल किया थी, तो अगर आप वो टूल्स के बगैर कर लेते हो तो आपके लिए मुश्किल रहेगा। इस स्केलेबल स्ट्रेटेजी के लिए आपके पास टूल ज़रूर होना चाहिए, जिस तरह कीपा होना चाहिए, हेलियम 10 भी आपके साथ आप ले सकते हो, लेकिन हीलियम 10 इतना रिकमेंडेड नहीं है। आप कीपा और स्मार्ट स्काउट से इजीली 1000-1500 रुपये का मिल जाता है। आप शेयर बेस पे ले ले टूल वाले से, और आप इजीली उनसे अपना काम चला सकते हो। अगर आप इन्वेस्टर हो, अच्छा आपके पास कोई मसला नहीं है पैसों वगैरह का, तो आप इस तरह फिर कर सकते हो कि आप अपने लिए डायरेक्टली अपना वेबसाइट भी खरीद सकते हो। सो स्मार्ट स्काउट, क्योंकि उससे हम ब्रांड फाइंड कर लेते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि उसमें आपको ऐसे ब्रांड मिल जाता है जो आपको अप्रूवल दे सकता है। उसमें आप एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पुट करके आप उसको बता सकते हो कि मुझे इस क्राइटेरिया के रिलेटेड मुझे ब्रांड चाहिए, तो वो आपको दे देगा। अब ये कीपा भी उस तरह दे देगा, लेकिन कुछ टूल जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बने होते हैं। तो स्मार्ट स्काउट जो है वो ज़्यादातर ब्रांड रिकमेंड के लिए, क्योंकि वो आपको उस तरह ब्रांड देते हैं जिस तरह आप चाहते हो, ठीक है। तो स्मार्ट स्काउट इनकी इज मस्ट इफ यू आर गोइंग टू फाइनलाइज प्रोडक्ट, इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म प्रोडक्ट रिसर्च, इफ यू ट्राई टू find a good product who can give you approval. So Smart Scout is a good best tool for you. Okay, let's go ahead to for number five. Here is low risk, high velocity SKU selection. SKU selection, sorry. So low risk का मतलब ये होता है कि हाई वेलोसिटी एसक्यू सिलेक्शन। इसमें इस तरह आप कर लेता है कि जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो, तो कोशिश कर दिया करें कि आप छोटे से स्टार्टअप ले लिया करें। मतलब इस तरह के लिए करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास $5,000 इन्वेस्टमेंट है, तो $5,000 इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए, उसमें प्रॉपरली अपने अकाउंट को ग्रो करने के लिए आप कोशिश कर दिया करें कि उसमें जो है ना अपने इन्वेस्टमेंट को सारे ना लगा दिया करें। उसमें से 3-4 हज़ार डॉलर लगा लिया करें, या मैक्सिमम मैक्सिमम 3,000 $3,500 लगा दिया करें। ये जो 1,000-1,500 डॉलर आपके पास बच जाते हैं, इसको बैकअप पे रख लिया करें कि अगर आपको कल कोई इन्वेंटरी की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसको कर सकते हो। तो इसकी यू सिलेक्शन मीन्स कि आप इस तरह करो कि अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल जो है ना मल्टीपल प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो। मीन्स ये कि मल्टीपल ब्रांड में डिस्ट्रीब्यूट करो, कि अगर आपके पास 3-4 ब्रांड अप्रूवल पड़े हैं और अच्छे खासे अप्रूवल है, आपने फॉर एग्जाम्पल आपको 10 अप्रूवल मिले हैं, 10 अप्रूवल में आपने 3-4 सेलेक्ट कर दिया, तो इन 3-4 में भी सेलेक्ट करो कि उसमें किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो कोशिश कर दिया करें कि उसको मल्टीपल प्रोडक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट को है जो डिस्ट्रीब्यूट करें, जितना हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है। क्योंकि अगर आप एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर लेते हो, सारा इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है उसकी लिस्टिंग डिलीट हो सकती है, उसमें वायलेशन आ सकती है, उसमें प्राइस वार आ सकता है, उसमें जो है मल्टीपल चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो अगर आपका अकाउंट एक अच्छे लेवल पर है और आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, फिर तो आप कर सकते हो, फिर तो मसला नहीं है। फिर आप 10-15 हज़ार डॉलर, 20,000 डॉलर भी एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप न्यू ले जा रहे हो और आपका अकाउंट इतना नहीं है अच्छे लेवल पर, तो आप कोशिश कर दिया करें कि फिर सारा इन्वेस्टमेंट जो है ना सारे एक प्रोडक्ट पे लगा दिया ना करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें, कोशिश करें ब्रेक इवन में भी जाए, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बस कम रहे। ये आपने पॉइंट अपने जहन में याद रखना है, ठीक है। बाय बॉक्स ऑटोमाइजेशन फॉर होलसेल लिस्टिंग, आप इस तरह कर सकते हो कि बाय बॉक्स ऑटोमाइजेशन के लिए आप मल्टीपल स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर लेते हो, तो उसमें आपके पास प्राइस की गैप होना चाहिए अच्छी। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आपको $5 का मिल जाता है और वो 30,000 का सेल हो जाता है, या फॉर एग्जांपल वो 25,000 का सेल हो जाता है, तो उसमें आपको $5 $4 प्रॉफिट होना चाहिए, ताकि अगर आपको कल को प्राइस वार अच्छा सा जाता है, कोई भी इशू जाता है, तो आपके पास वो इतना गैप होना चाहिए कि आप उसको फिल करो और उस प्रोडक्ट को जो है ना उसमें बाय बॉक्स विन करो। तो बाय बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप होलसेल लिस्टिंग करते हो, क्योंकि जब आपके पास गैप नहीं होगा, जब आप प्रॉपर्ली compete नहीं कर पाओगे अपने कंपटीटर के साथ, तो फिर आपके लिए compete करना मुश्किल हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट लॉस में भी जा सकते हैं। एपीए इन्वेंट्री प्लानिंग एंड आईपीआई स्कोर मैनेजमेंट, आप कोशिश कर दिया करें कि बी इन्वेंट्री प्लानिंग जो है उस तरह कर लिया करें कि आप पहले भी जब भी आप इन्वेंट्री बेच देते हो, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर के एमओक्यू के हिसाब से या ब्रांड के एमओक्यू के हिसाब से भेजें। इस तरह ना करें कि आप जो है ना डायरेक्टली बस कुछ भी मतलब कम या ज़्यादा इन्वेंट्री भेजें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ब्रांड अप्रूवल मिल गया, उसकी $1,500 एमओक्यू है, तो ज़्यादा आप ना ले, आप कोशिश करें कि बस $1,500 तक की ले लें। आप ब्रांड आपको अच्छा लगता है, ब्रांड सही है, आप उसको आके लेके जाके आप उसको बस उसी पर ही करें, $1,500 तक करें, उसके ज़्यादा ना करें। क्योंकि
उससे ये हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट न्यू होती है अकाउंट तक, हो सकता है अमेजोन आप पर कोई वायलेशन दे दे है, हो सकता है अमेजोन आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स डिमांड करे जो आपके पास नहीं होगा, और आपने 5,000 का ऑर्डर आगे प्लेस कर दिया, तो फिर आपका क्या होगा वो आगे आपको खुद पता होगा जब आप लिस्ट कर देते हो। तो इसी वजह से कोशिश कर दिया करें कि आप जो है डायरेक्टली इतना ज़्यादा इन्वेंट्री ना उठाए जो आपके लिए बाद में मुश्किल पैदा करे। आप कोशिश कर दिया करें कि ब्रांड की एमओक्यू के हिसाब से, डिस्ट्रीब्यूटर के एमओक्यू के हिसाब से इन्वेंट्री उठाओ। जब आप इन्वेंट्री को भेजो और आपको पता लग जाए कि हाँ मेरा इन्वेंट्री जो है इतना टाइम तक बिक सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपको बाय बॉक्स मिल जाता है, आपको सेल आनी शुरू हो जाती है, तो अब प्रोडक्ट के हिसाब को देखिए, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट के 500 यूनिट महीने के सेल हो रहे हैं और आपको मिल जाता है बाय बॉक्स मिल जाता है 80-100 यूनिट्स का, और आपने ऑलरेडी 100 यूनिट्स लिया है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ इसी महीने मैंने इन्वेंट्री स्टॉक करना है। क्योंकि अगर आपके ऑलरेडी 80 यूनिट सेल हो रहे हैं तो आप में बैकअप में आपके पास इन्वेंट्री होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बाय बॉक्स भी फिर विन कर सकते हो जो आपके पास ज़्यादा इन्वेंट्री होती है, तो फिर इन्वेंट्री को और इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स को, आईपीआई मीन इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो आईपीआई को बेस करने के लिए आपने जो है ना बाकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपरली करनी होगी, ताकि आपका इन्वेंट्री जब रिस्टॉक होगी, आपकी इन्वेंट्री प्रॉपर होगी अमेजोन के लिए, बार बार वो मतलब इस तरह रिस्टॉकिंग में ना जाए, आउट ऑफ स्टॉक ना जाए, तो वहाँ से आपके आईपीएस को जो है ना वो बेस्ट हो जाती है। ठीक है। होलसेल प्राइसेस प्राइसिंग एंड ऑटोमेटिंग ऑटोमेटेड रिप्राइसिंग, इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रोडक्ट लेस कर लेते हो तो बाय बॉक्स में विन करने के लिए ज़्यादातर ये होता है कि आपके पास कंपटीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्राइस वार कर लेते हैं। तो ये ज़्यादातर रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऑटोमेटेड प्राइस लगाओ। लेकिन खैर ये एक स्ट्रेटेजी है, जब आपके पास SKUs ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 30 SKUs हो गए, तो हर SKU पर नज़र रखना हो आपके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास कोई टीम है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई टीम नहीं है तो फिर उस पर नज़र रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से फिर ऑटोमेटिक प्राइस जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये उसमें आप इस तरह कर लेते हो कि मैनेज इन्वेंट्री में जाके वहाँ पर आप जो है एक मैक्सिमम प्राइस लगा लेते हो, एक मिनिमम प्राइस लगा लेते हो। तो आप अमेजोन को कह लेते हो कि इस प्रोडक्ट की जो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है मेरे पास ये माइक हो गया, अब के पास डिफरेंट माइक है, डिफरेंट चीज़ें, एक मेरे पास मोबाइल है, एक मेरे पास माइक है। ठीक है। तो मैं उसको बोल लेता हूँ कि यार ये जो बोया माइक की जो प्राइस है ना, इसको मैं लगा लेता हूँ और $10 लगा लेता हूँ। अगर $10 से कोई किसी को भी प्राइस नीचे आ जाती है ना, मतलब तो मेरा मेरा नहीं आना चाहिए, मतलब मिनिमम प्राइस मेरा 10 होगा। तो अगर कोई भी $10 से नीचे लेके आ जाते हैं, बस मेरा $10 ये होगा, $10 तक मैं करूँगा। मैक्सिमम जो है ना मेरा प्राइस जो है ना वो $30 तक होना चाहिए। तो करंटली अगर प्राइस चल जाता है, फॉर एग्जाम्पल $20 चल रहा है प्रोडक्ट का, तो आप लगा सकते हो कि यार $15 या $16 मिनिमम मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई और प्राइस वार कर लेता है बार बार ज़्यादा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस भी आप उसके हिसाब से आपका प्राइस कम आ जाता है। और विदाउट एडमस आपने जो ऑटो प्राइस को ऑटोमेट किया होता है, और मैक्सिमम जो होता है अगर कोई प्राइस प्राइस हाई कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपका प्राइस भी उसके साथ हाई हो जाता है। तो फिर आपका प्राइस आपने एक मैक्सिमम लगाया होता है, एक मिनिमम लगाया होता है, तो वो भी आपको करना चाहिए जिस तरह मैंने आपको बताया उस तरह करना चाहिए। ठीक है। आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से फिर देखें कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, कितना प्राइस आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट पे सॉरी 8 नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है कि मैनेजिंग में पॉलिसीज एंड प्राइस स्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? मैनेजिंग में पॉलिसी ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेस कर लेते हो, तो इस तरह कोशिश कर दिया करें कि आप ज़्यादातर 50% मैं रिकमेंड करूँगा, 50% मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 50% इस तरह कि अगर आप 10 प्रोडक्ट लेस करने जा रहे हो, 10 प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया, तो 10 में 5 ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए जिसकी मैं पॉलिसी हो। इस तरह ना हो कि आप ऐसे प्रोडक्ट में चले जाते हो जिसकी मैं पॉलिसी ना हो और हर बार उसमें प्राइस वार आ जाता है या वो ख़राब कर लेता है मार्केट। ठीक है। तो उसमें फिर आपके लिए प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से जिस ब्रांड की मैं पॉलिसी होती है वो आप सेलेक्ट कर दिया करो, क्योंकि आप उनके साथ आगे बात भी कर सकते हो। अगर कोई प्राइस वार कर लेता है या कोई इशू बना लेता है, तो आप उसके साथ आगे बात करके जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है वो निकाल सकते हो। तो मैं पॉलिसी इज इम्पॉर्टेंट जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेस कर लेते हो। तो बट मैंने जिस तरह मैंने कहा कि फिर 50-50, फॉर एग्जाम्पल आपके पास और 10 प्रोडक्ट है, तो 10 में से आप 5 को मैं पॉलिसी रखें तो फिर ठीक है, बस ज़्यादा करना रखें। क्योंकि इसमें फिर इस तरह हो जाता है कि आपकी ज़्यादा न्यू अकाउंट्स होते हैं, आपके साथ कंप्यूटर जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, फिर उनके साथ कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके प्राइस जो है वो $20 चल रही है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल मार्केट की प्राइस $20 चल रही है, आगे से आपकी कंपटीटर हज़ारों रिव्यूज़ वाला है, उनके साथ स्टॉक भी अच्छा है,
अगर वो अपनी प्राइस कम कर लेता है और आगे से वो मैं पॉलिसी का ख्याल नहीं रखता, बहुत लोग नहीं रहते, अगर आप ब्रांड को भी बोले तो रिसेंटली हमारे साथ एक एक्सपीरियंस हो रहा है ये, और ये हम बुरी तरीके से उस प्रोडक्ट में फंसे हुए हैं, तकरीबन उसकी 2,000 यूनिट हमारे फंसे हुए हैं। और आगे लोगों ने प्राइस उसका 8, 10, 9 डॉलर तक लिया है, हालांकि ब्रांड की मैं पॉलिसी 15, 14, 15 डॉलर है। तो अभी हम ब्रांड को भी, ब्रांड भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहा, तो ये हमारे लिए अभी बहुत मुश्किल बन गया है। इसी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि ज़्यादातर आप मे पॉलिसी प्रोडक्ट को भी सेलेक्ट कर दिया करें, लेकिन 50-50, या हर एक प्रोडक्ट को मे पॉलिसी पर न जाए, वरना आपके लिए मुश्किल भी बाद में हो सकता है। फिर आपको बाय बॉक्स लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, कि जब मे पॉलिसी होती है हर एक ने एक स्टेबल प्राइस लगाई होती है, आप फिर बाय बॉक्स अमेजोन आपको बहुत मुश्किल से देता है, ठीक है। अमेजोन पीपीसी पर होलसेल पीपीसी आप इस तरह कर सकते हो कि मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोडक्ट है और उसमें आप अकेले बैठे हो, तो आप अगर अकेले नहीं, अगर एक प्रोडक्ट की सेल 100 प्लस है, 50 प्लस है, या 200, या और आपके पास इन्वेंट्री ज़्यादा पड़ी है, तो फिर आप इस तरह कर सकते हो कि उसमें पीपीसी चला सकते हो। लेकिन पीपीसी आपने तभी चलाना है जब आपको बाय बॉक्स मिल जाए। इस तरह ना हो कि हब जो है ना, इस तरह पीपीसी चलाओ, आगे प्रोडक्ट को रैंक करो, बाय बॉक्स किसी और के पास हो। लेकिन आई थिंक इस तरह है कि हमने चलाया था, तो मुझे जितना याद है तो इस तरह फिर होता है कि आपको जब बाय बॉक्स मिल जाता है तो आपकी जो पीपीसी कास्ट हो जाता है ना, वो आपकी उसी टाइम जो है ना स्पेंड हो जाता है। इस तरह नहीं होता कि आपने पीपीसी चलाया तो वो किसी और को चला गया। तो ये अभी आप कर सकते हो एक्सक्लूसिवली डील विद डील्स इन सिंगल सेलर एग्रीमेंट। आप इस तरह कर सकते हो कि अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो आप एक्सक्लूसिव डील की तरफ जाओ। एक्सक्लूसिव डील की तरफ ये है कि आप जो है ना उस तरह ब्रांड के साथ एक्सक्लूसिव डील करो जो आपके इन्वेस्टमेंट के मुताबिक करे। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड 40,000 डॉलर रेवेन्यू बना रहा है और आपके पास 50,000 डॉलर इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप उस ब्रांड को बोल सकते हो कि वो आपको इन्वेंट्री एक्सक्लूसिवली डील आपको दे दे, कि कि आओ आपको आपका प्रोडक्ट। लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर एक प्रोडक्ट जो है 40,000 डॉलर रेवेन्यू बना रहा है, तो इट्स मीन दैट इज़ अ गुड ब्रांड, बट यू हैव लाइक सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट फॉर दैट। लाइक आपके पास होना चाहिए 2 लाख 3 लाख डॉलर होना चाहिए। इस तरह जो ब्रांड्स होते हैं ना, रिसेंटली मैंने जितने भी देखे हैं वो नहीं देता। तो लाइक इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होना चाहिए एक्सक्लूसिव डील के लिए। जब आप किसी की बंदे से ब्रांड लेते हो, उसकी ब्रांड एक्सक्लूसिविटी के लेते हो, तो वो फिर आगे बंदे जो होते हैं ना बहुत नखरे करता है, जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, तो आप कोशिश कर दिया करें कि ब्रांड भी मीडू में, मतलब लिस्टिंग में मीडू करना, कंसिलर के साथ compete करना भी ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सक्लूसिविटी मिल जाती है तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि वो आप उसमें कोई प्राइस वार नहीं होता, बाकी कंपटीटर नहीं होते, बाय बॉक्स आपके पास सारा होता है। और आपको एक तैयार ब्रांड मिल जाता है जिसके साथ आप ब्रांड के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो, और उसके साथ आप सारी इन्वेंट्री उनसे उठा लेते हो, आगे मतलब पे सेल कर लेते हो। तो दैट इज़ अ गुड strategy and you can use it, but if you have a sufficient investment for it, so you can go with it definitely. Okay. uh, 11 नंबर इज होलसेल बंडलिंग इन मल्टी पैकिंग स्ट्रेटेजीज। उसमें आप मल्टी पैकिंग स्ट्रेटेजीज को यूज़ करके, बंडलिंग को यूज़ करके, सिंपल like method you can use it for also for wholesale, but like for those who have a good investment as well, like for the not for the beginner. ओके। और 12 नंबर पे हमारे पास है इनवाइस मैनेजमेंट एंड अमेजोन कंप्लायंस। अमेजोन इनवाइस मैनेजमेंट में ये है कि आप कोशिश कर दिया करें कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को आपने फाइनलाइज किया और आप उसको आगे लिस्ट करने जा रहे हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उस एसएन को उठाओ जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करने जा रहे हो, और उस एसएन को जो है ना अमेजोन पे देखो, एड टू प्रोडक्ट में देखो कि अमेजोन आपसे क्या डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपसे मैं मोया फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं बोया माइक को जो है ना मैं लिस्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं बोया माइक को एसन को उठा करके मैं देखूंगा अमेजोन पे कि अमेजोन मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, कि आपको क्या क्या चाहिए इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो उसमें 2 या 3 किस्म की स्ट्रेटेजी होती है। या तो जो है ना आपकी जिस कैटेगरी में प्रोडक्ट होता है, अमेजोन आपसे कहता है कि इस कैटेगरी को पहले अंगेट करो, फिर उसके बाद जो है ना आप इस प्रोडक्ट की अप्रूवल ले लो मुझसे बात। पहले आप कैटेगरी अप्रूव कर लेते हो, फिर इसमें बाद में हो जाता है उस ब्रांड की अप्रूवल लेना पड़ता है कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं इस ब्रांड की सेल कर रहा हूँ, तो अमेजोन आपको इजाज़त देता है। थर्ड नंबर पे ज़्यादातर जो होता है कि कभी कभार आप इस तरह प्रोडक्ट प्लेस कर देते हो जिसमें आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं अमेजोन को। फॉर एग्जांपल सेफ्टी डॉक्यूमेंट्स हो गए, तो अमेजोन आपसे डिमांड कर लेते हैं मुझे दे दो, कि जिसको हम कंप्लायंस डॉक्यूमेंट भी बोल लेते हैं। तो अमेजोन आपसे डिमांड कर लेता है कि मुझे दे दो। आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको बताया। कैटेगरी एंड गेटिंग होलसेल फॉर कैटेगरी एंड गेटिंग एंड फॉर होलसेल ब्रांड, दैट्स सिंपल, जिस तरह मैंने आपको बताया। लास्ट में हमारे पास होता है
रिटर्न्स, रिफंड्स एंड होलसेल कंट्रोल। रिटर्न और रिफंड मतलब आपने इस तरह अपने रिटर्न्स पर कंट्रोल करना है। जिस तरह आप जब भी आप प्रोडक्ट लेस कर लेते हो तो ये प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन भी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है कि कौन सा प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन में आपने ये चीज़ें देखनी है कि एक प्रोडक्ट आप प्लेस करने जा रहे हो तो उसके रिटर्न्स रेशो कितना है, उसके रिफंड रेशो कितना है उसमें होलसेल में, क्योंकि वहाँ से आपका जो होलसेल में प्रॉफिट भी हो जाता है, लॉस भी हो जाता है। तो जब भी आप प्रोडक्ट लेस कर लेते हो तो उसमें रिटर्न्स और रिफंड को देख लिया करो, सब कुछ चीज़ें को, ताकि आपको बाद में लॉस ना हो जाए। स्केलिंग होलसेल सिस्टम अकाउंट विद सिस्टम एंड एसओपीज। जब भी आप अकाउंट मैनेज कर लेते हो तो उसके लिए आप जब अकाउंट बना लेते हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट को साथ में एक जिस तरह मैंने अभी एक ओपन किया है तो उसमें इस तरह अपने पेज पर लिखे अपनी इन्वेस्टमेंट को लगाए, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके कोशिश करें कि आप उसको डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांड सोर्स प्रोडक्ट कर दिया करें। और आपके पास प्रॉपर अथोराइजेशन होना चाहिए। दैट्स अ सैम्पल एंड सैम्पल स्ट्रेटेजी। इसके अलावा और कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है। इसके अलावा जब भी आप अकेले होते हो या आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता और कहीं पर भी आपको डाउट आ रहा है या कहीं पर भी आप क्लियर ना हो, मतलब इस तरह क्लियर कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि यार आपका जो है ना आप अमेज़ोन के बारे में क्या जानते हो, तो अमेज़ोन के अगर आप मुझे बताओ कि यार एक अमेज़ोन जो है एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है जहाँ पर जो है लोग जाते हैं और प्रोडक्ट को बाय कर लेता है, और जहाँ पर ब्रांडेड प्रोडक्ट होते हैं, लोग अपने ब्रांड्स लॉन्च कर लेते हैं, वहाँ पर कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पर जो है सेलर्स भी होते हैं। तो आप मुझे पता चल गया कि हाँ आप इतना श्योर हो कि हाँ इस तरह आप अमेज़ोन जो है आप इतना जानते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह अगर आप एक चीज़ को नहीं जानते ना अमेजोन पे, और आप खुद के इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और खुद कर रहे हो वो सब चीज़ें, तो फिर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। आप कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट बंदे के साथ आप जो है कंसल्टेशन करो, उसको थोड़े पैसे दे दो, उसको बोलो मैं बिजनेस रन करने जा रहा हूँ, मुझे बताएं मैं किस तरह रन करूँ इसको, मुझे थोड़ा स्ट्रेटेजी दे दो, मुझे थोड़ा जो है रोड मैप दे दो। मुझे रोड मैप सिखाओ कि मैं उस रोड मैप को यूज़ करके मैं आगे अपनी इस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाऊँ। क्योंकि अगर आपको चीज़ें आनी समझ आ चाहिए, लेकिन रोड मैप के लिए फिर भी मैं आपको बताऊँ आपने किसी एक्सपर्ट बंदे की कंसल्टेशन लेना चाहिए। अगर आप किसी भी मुल्क में रहते हो ऑनलाइन ढूंढो, अगर ऑनलाइन नहीं अगर फिजिकली आप हो एक अच्छी जगह, कराची में हो, दुबई में हो, आप जो है लाहौर में हो, पेशावर में, कहीं पर भी हो, इस्लामाबाद में हो, तो एजेंसीज है, आप जाओ, जो आपको लगता है कि ये सही बंदा है एक्चुअल में काम करता है उनके साथ जाओ, उनसे पूछो भाई मैं ये काम करने जा रहा हूँ मुझे थोड़ा सिखाओ, उस मुझे थोड़ा प्लेन अपेक्शन दे दो, तो उनसे कंसल्टेंसी ज़रूर ले लिया करिए। अगर आपको मतलब बायर हो ऑनलाइन हो और मतलब कोई कंसल्टेंसी आपको नहीं मिल जाता तो आप हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम जो है आपको कंसल्टेंसी दे सकते हैं, चाहे अमेजोन होलसेल की हो, चाहे अमेजोन प्राइवेट लेवल की हो, चाहे एमपीएल की हो। अगर आप किसी भी मार्केट प्लेस में करने जा रहे हो होलसेल या प्राइवेट लेवल, तो हम आपको प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं, एक रोड मैप दे सकते हैं आपको। या उसी के साथ साथ अगर आपको कोई उसी के रिलेटेड कोई सर्विस चाहिए, फॉर एग्जांपल ब्रांड अप्रूवल की सर्विस चाहिए, एलएलसी हो गया, प्राइवेट लेवल की सर्विस चाहिए होगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको गाइड भी कर सकते हैं और उसी के साथ साथ हम आपको जो है वो सर्विस भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो ने बहुत ज़्यादा हेल्प की होगी। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी पॉइंट के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और फिर भी कोई मसला हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे सपोर्ट टीम का नंबर है, उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम आपका जो भी इशू होगा उसको हम आंसर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लिया होगा। अगर आप समझ नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।